मोदी के दिए बयान से हो रही पूरी दुनिया में चर्चा। अमेरिका और फ्रांस मोदी का हुआ मुरीद। कहा आपने जीत लिया हमारा दिल। मोदी ने पुतिन को समझाया तो दुनिया हो गई मोदी की फैन। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने काम ही कुछ ऐसा कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने एससीओ की मीटिंग में बैठकर पुतिन से बोल दिया है कि इस युद्ध को हमें मिलकर जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इस युद्ध की वजह से दुनिया चपेट में आ रही है और यहाँ पर मोदी ने युद्ध को खत्म करने के लिए पुतिन को मना लिया है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में इस समय मोदी की तारीफ की जा रही है। लोग मोदी का नाम लेते हुए नहीं थक रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ हर देश में इस समय एक ही चर्चा का विषय बना हुआ है और वो भारत देश के पीएम नरेंद्र मोदी हैं। इसको लेकर पुतिन की तरफ से भी बयान दिया गया है। पुतिन ने भी भारत के पीएम की इज्जत करते हुए बताया कि यहाँ पर इस कारण की वजह से युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पुतिन और मोदी के बीच में किस तरीके की बात हुई थी। इसके अलावा पूरी दुनिया में मोदी क्यों गूंज रहे हैं, क्यों मोदी के इस बयान को दुनिया वाले अपने दिल से लगाकर बैठे हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। दोस्तों, पीएम मोदी की दुनिया यूं ही कायल नहीं है, क्योंकि पीएम को ये बहुत अच्छे से आता है कि कौन से मौके पर, कौन सी जगह पर और कौन सी बात कहनी है। उन्हें मालूम है कि कब मारी गई चोट पर कब दिया गया प्रहार और कब दी गई सलाह सही जगह पर जाकर बैठती है। तभी तो हमें देखने को मिला है कि एससीओ के सम्मेलन में भारत के पीएम मोदी ने पुतिन को रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर खाली सलाह दी है। और हमें देखने को मिला था यहाँ पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में लड़ाई को लेकर काफी ज्यादा बातचीत भी हुई थी। यहाँ पर मोदी ने पुतिन को समझाया था कि ये लड़ाई का सही समय नहीं है, इस समय लड़ाई से कुछ नहीं होगा, और इस बात को पुतिन ने समझा भी था। दोस्तों, दुनिया के कोने कोने में इस समय पीएम मोदी के इसी कदम की तारीफ हो रही है। जिस तरीके से पूरे विश्व में शांति स्थापित करने के लिए मोदी ने सीधे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात कर ली, उसको लेकर पूरी दुनिया में मोदी की सराहना हो रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि मोदी की तरफ से उठाए इस कदम को लेकर अमेरिका और फ्रांस भी भारत से गदगद हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन के मुताबिक पीएम मोदी ने जो सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति से कहा वो पूरी तरीके से सही था। इसके अलावा हमें सुनने को मिल रहा है कि व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया है कि पीएम मोदी की तरफ से जो पुतिन को संदेश दिया गया है वो पूरी तरीके से सही है और अमेरिका इस बयान का स्वागत करता है। आगे कहा गया है कि भारतीय नेता की ये टिप्पणी सराहनीय है, जिससे रूस को ये संदेश दिया गया है कि अब युद्ध समाप्त होने का समय आ गया है। वहीं हमें देखने को मिला है कि फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से भी इसको लेकर बयान दिया गया है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि पीएम मोदी ने समरकंद में सही कहा था, ये समय युद्ध का नहीं है, पश्चिम से बदला लेने या पूर्व के खिलाफ पश्चिम का विरोध करने का सही समय नहीं है। ये हमारे जैसे संप्रभु राष्ट्रों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने का समय है। आगे फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने कहा, 24 फरवरी को हमने जो देखा है वो समाजवाद और उपनिवेशों के युग में वापसी है। फ्रांस इसका विरोध करता है और शांति के लिए लगातार काम करेगा। दोस्तों, समरकंद में हुई पुतिन और मोदी की मुलाकात में हमें देखने को मिला था कि भारत के पीएम मोदी ने कहा कि ये युद्ध का सही समय नहीं है। मैंने आपसे कॉल पर भी इसके बारे में बात की थी। आज हमें इसके बारे में बात करनी होगी कि वो शांति कैसे स्थापित करें, कि हम शांति कैसे स्थापित करें, प्रगति के मार्ग को कैसे प्रशस्त करें। भारत और रूस कई दशकों तक एक दूसरे के साथ रहे हैं। इसके बाद पुतिन ने मोदी का सम्मान करते हुए अपनी बात कही थी, जिसमें पुतिन ने बताया था कि मैं यूक्रेन संघर्ष पर आपकी स्थिति जानता हूँ, मैं अपनी चिंता समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप इन चिंताओं को समझते हैं। हम चाहते हैं कि ये संकट जितना जल्दी हो सके खत्म हो, लेकिन जो दूसरी पार्टी है यूक्रेन वो संवाद प्रक्रिया में शामिल नहीं होना चाहते हैं। वो कहते हैं कि वो अपने लक्ष्यों को युद्ध के मैदान में हासिल करना चाहते हैं। हम इस बारे में पूरी गतिविधि से आपको अवगत कराते रहेंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के युद्ध को तकरीबन 7 महीने का समय हो चुका है, लेकिन हमें देखने को मिला यहाँ पर कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि सीधे रूस से इस युद्ध को लेकर बातचीत कर सका हो। लेकिन यहाँ पर मोदी ने अपनी तरफ से हिम्मत करते हुए ये काम किया है। जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब भी हमें देखने को मिला था कि भारत ने इस पर सबसे पहले अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि युद्ध का रास्ता सही रास्ता नहीं है और इस रास्ते से कोई भी देश कहीं नहीं पहुंच सकता है सिवाय बर्बादी के। और आए दिन इसको लेकर भारत के पीएम ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। दोस्तों, मोदी का यही अंदाज है जो कि दुनिया को भाता है, वरना थोड़ी ना भारत के पीएम मोदी दुनिया के लोकप्रिय नेता में शामिल होते। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है कि दुनिया का हर एक देश भारत के पीएम मोदी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। वैसे मोदी की तरफ से दिए गए रूस के ऊपर बयान पर आई फ्रांस और अमेरिका से प्रतिक्रिया पर आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिला है जिस तरीके से अमेरिका ने अपने लोगों को नेपाल के काठमांडू की यात्रा पर भेजा था, उसी को देखते हुए ठीक यहाँ पर अब इसी तरीके का कदम चीन की तरफ से उठा लिया गया है।
हमें देखने को मिल रहा है कि चीन के बड़े नेता अब काठमांडू की यात्रा पर जाएंगे। हमें देखने को मिला कि चीनी नेता ने वामपंथी के वरिष्ठ नेता से बात की है, जिसमें शामिल है केपी ओली, और प्रसन्न लोगों से यहाँ पर चीन के नेता ने मुलाकात की है ताकि यहाँ पर वामपंथी के बीच अपने विवाद खत्म हो जाए और वो फिर से सत्ता में आकर चीन के लिए अपना काम शुरू कर दे। दोस्तों, नेपाल के पीएम शेर बहादुर देवा इस समय भारत और नेपाल के रिश्ते काफी ज्यादा करीबी हो गए हैं और यहाँ पर देखने को मिल रहा था कि दोनों देशों के इस तरीके के मतभेद बन गए हैं जो इससे पहले नहीं बने थे। और यही वजह है कि यहाँ पर चीन इस चीज से टेंशन में आ गया है और यही वजह है कि चीन की तरफ से एक बड़े नेता को नेपाल भेजना पड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ हमें यह भी देखने को मिला है कि चीन ने अपने नेता को उस समय भेजा है जिस समय अमेरिका भी नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ है। हमें देखने को मिल रहा है कि अमेरिका की तरफ से भी कई नेता नेपाल के दौरे पर आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका नेपाल के साथ अपने प्रभाव को अच्छा करने की कोशिश में लगा हुआ है। दोस्तों, हमें देखने को मिला कि नेपाल में अमेरिका की एमसीसी सहायता को मंजूरी दे दी। यहाँ पर इसके लिए चीन ने भी नेपाल का बहुत विरोध किया। चीन ने पूरी कोशिश की कि नेपाल अमेरिका और एमसीसी को मंजूरी ना दे, लेकिन यहाँ पर नेपाल ने चीन की एक भी नहीं सुनी। और आपको बताते चले, एमसीसी का मतलब है मिलियन चैलेंज कॉर्पोरेशन, और ये अमेरिका की इनोवेटिव और स्वतंत्र विदेशी सहायता एजेंसी है जो विकासशील देशों को आर्थिक सहायता देकर उनको गरीबी से लड़ने में मदद करती है। दोस्तों, इसको लेकर कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि अमेरिका का पीसीसी प्रोजेक्ट नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने की साजिश है, और ये बात खुद चीन भी मान गया है। इसी वजह से यहाँ पर चीन लगातार नेपाल के दौरे पर जा रहा है और अपने बड़े से बड़े नेताओं को भेज रहा है कि यहाँ पर चीन अमेरिका से नेपाल की दूरी बना सके। और चीन ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि एक बार अमेरिका और नेपाल में करीबी आ गई तो नेपाल में चीन का प्रभाव बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत देवा सरकार के कार्यकाल में नेपाल के साथ अपने रिश्ते की नई मजबूती को कायम कर रहे हैं। और ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि भारत ने नेपाल के साथ कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोस्तों, भारत नेपाल की सबसे बड़ी बिजली परियोजना को भी बनाएगा जिसे चीन ने छोड़ दिया था। इसके अलावा भारत ने अपनी 2 बंदरगाहों को भी नेपाल के लिए खोल दिया है।